नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। आज हम बात कर रहे हैं बजट की। बजट 2026-27 पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं और किस पर विशेष ध्यान दिया गया है, किस सेक्टर के लिए कितना बजट पेश किया गया है, वो भी मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। तो आप सभी लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड कुछ मैंने पॉइंट इसमें शामिल किए हैं जो आपके आज यहाँ पर बजट पेश किया गया है उसके आधार पर। देखिएगा, अगर बजट की बात करें, बजट 2025-26 की बात होगी तो जो उसकी थीम रखी गई है वो थीम क्या है, वो है रिफॉर्म एक्सप्रेस। क्या होगी? रिफॉर्म एक्सप्रेस, यानी कि सुधार एक्सप्रेस। सुधार एक्सप्रेस इस थीम का नाम रखा गया है, एक्सप्रेस, ठीक है, सुधार एक्सप्रेस। और इसका जो मंत्र दिया गया है वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म दिया गया है। इतिहास में पहली बार संडे में बजट पेश हुआ है। देखिए, अगर बजट की बात करें तो संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन होता है। आप सभी जानते होंगे कि वित्त आयोग आता है, वित्त आयोग बनता है, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 281। इसमें वित्त आयोग अपनी क्या करता है जी? रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट देता है। और जो बजट है, हालांकि संविधान में इसे आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसे क्या कहा जाता है, आप बताइएगा कि सर इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। तो अब जो 16वां वित्त आयोग है, जो 16वां वित्त आयोग है, उसने 281 के तहत अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अब उन रिपोर्ट के आधार पर हम बात कर लेते हैं कि सर निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा आज संडे में ये वित्तीय बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश किया है। ये बजट 7 अलग अलग क्षेत्रों में फोकस्ड है, कि 7 अलग अलग क्षेत्रों में इस बजट को फोकस रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने 9 बार, यानी कि सबसे ज़्यादा पेश करने वाली भारतीय महिला बन चुकी हैं। सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया था वो किसने पेश किया है? सबसे ज़्यादा बजट, आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा बजट 10 बार किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने। किसने पेश किया है? आप कहेंगे सर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। अब यहाँ पर किस दिन कितने बजट पेश किए? जैसे मंडे में 21 बार बजट पेश किया गया है, ठीक है। ट्यूसडे में 11 बार बजट पेश किया गया। वैसे ही वेडनेसडे में भी 18 बार, और थर्सडे में भी कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया गया। फ्राइडे में भी 17 बार बजट पेश किया है। सैटरडे में भी 17 बार बजट पेश किया गया, और संडे में केवल 1 बार, जो कि अब पेश किया गया है। ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं जैसे किस सेक्टर के लिए कितना, ग्लोबल फार्मा या बायो फार्मा हब बनाने की भारत की जो आत्मनिर्भरता पॉलिसी है, उसके आधार पर अगर हम बात करें कि भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने की पहल की गई है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के लिए 40,000 करोड़ रुपए, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए, औद्योगिक विकास के लिए 7 लाख करोड़ रुपए, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए, वहीं 1,000 सिंगल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही 2026-27 के जो कर्तव्य रखे गए हैं वो 3 कर्तव्य रखे गए हैं। 3 कर्तव्यों को आयाम मानते हुए बजट तैयार हुआ है। और ये बजट तैयार कहां पर हुआ है? आप कहेंगे सर निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में किया कि ये बजट जो तैयार हुआ है ये कहां पर तैयार हुआ? बजट तैयार हुआ है कहां, कौन से भवन में तैयार हुआ है? आप कहेंगे सर तैयार हुआ कहां पर तैयार हुआ? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बता सकते हैं कि सर ये कर्तव्य पथ, जो कर्तव्य भवन है उसमें, कर्तव्य भवन में, ठीक है जी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर्तव्य भवन
भवन में ये बजट तैयार किया गया है। इसका पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों को पूरा करना। जनता की उम्मीदों को पूरा करने की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिकों को अधिक सुविधाएं और अवसर देना। सबका साथ सबका विकास तीसरा कर्तव्य है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना। ये बात हुई है युवा शक्ति पर। जो बजट 2026-27 पेश किया गया ये युवा शक्ति पर पेश किया गया है, या युवा शक्ति के आसपास इसका पूरा मॉडल रखा गया है। बात आती है महत्वपूर्ण बिंदु, जो जीडीपी के अनुमान थे कि जीडीपी घटेगी या बढ़ेगी, तो जीडीपी बढ़कर कितनी हो गई है 7%। 2025-26 में जो वित्तीय घाटा था वो जीडीपी का लगभग 4.4% रह गया है। टायर 2 और टायर 3 शहरों पर फोकस रखा गया इस बजट में। 5 साल में नए राष्ट्रीय जलमार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिससे मालवाहक व्यापार को विकास या विकसित किया जा सके। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें मुंबई से पुणे तक, मुंबई से कहां तक होगा, मुंबई से पुणे तक होगा, पुणे से हैदराबाद तक होगा, हैदराबाद से बेंगलुरु होगा, हैदराबाद से चेन्नई होगा, चेन्नई से बेंगलुरु होगा, और दिल्ली से वाराणसी होगा, और वाराणसी से सिलीगुड़ी होगा। ठीक है। 5 चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे जो कि राज्यों के सहयोगों से बनेंगे, राज्यों के सहयोगों के लिए बनाए जाएंगे। 3 आयुर्वेदिक अखिल संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये बजट 2026 में ये बातें की गई हैं। पीपीई मॉडल पर हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, जो पशुओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये भी चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात आती है 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं जो भारतीय हैं। भारतीय भैया कितने भारतीय 2026 के बजट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वो 25 करोड़ हैं। कई मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी, 3 केमिकल पार्कों की स्थापना होगी, और 1000 ट्रायल स्थलों का निर्माण किया जाएगा। कैंसर दवाइयां सस्ती होंगी। कैंसर दवाइयां क्या होंगी? सस्ती होंगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप के गठन का प्रस्ताव इसमें दिया गया है, और हर जिले में एक महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। एरोस्पेस के लिए 4 नए सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे कि एरोप्लेन के जो कलपुर्जे हैं वो सस्ते हो सकें। हवाई जहाज के जो कलपुर्जे हैं, जो मशीनरीज हैं, उनको थोड़ा सा सस्ता किया जा सके। 15 प्राथमिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव रखा गया। जैसे अगर मैं बात करूं प्राथमिक स्थलों में, जैसे कि लोथल है, क्या है जी? लोथल है, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो पुरास्थल है, 15 पुरास्थलों के विकास का मॉडल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है। खेल प्रतिभाओं के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव रखा गया है, और भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की बात की गई है। क्योंकि जो नारियल उत्पादन में, आप कहेंगे सर नारियल उत्पादन में भारत पहले स्थान पर आता है। उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? उत्पादन में भारत, आप कहेंगे सर भारत नंबर 1 है। क्या है जी? नंबर 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि क्या पता क्या पूछ ले। तो ये मैंने केवल इंपोर्टेंट फैक्ट लिए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो आज शाम को विनय सर लेकर आएंगे। ठीक है, मेन चैनल पे भी, रोजगार वेद अंकित यूट्यूब चैनल पे भी, और RWA रेलवे एग्जाम पर भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे हम बात करेंगे। यहां लिखा दिव्यांगजनों के लिए कौशल योजना की सौगात दी गई है कि भाई दिव्यांगजनों के लिए कौशल योजना शुरू की जाए। ईस्ट कोस्ट औद्योगिक कॉरिडोर का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। सभी जिलों में ट्रामा सेंटर बनाए जाएं, और फिलहाल के लिए 50% जिलों में तो कंपलसरी है कि ट्रामा सेंटर बनेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटक स्थलों का निर्माण किया जाएगा, और 1 अप्रैल 2026 को इनकम टैक्स का नया अधिनियम लागू होगा। 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा। विदेश यात्रा पर TDS घटाकर अब केवल 2% कर दिया गया है, कि विदेश यात्रा अब सस्ती हो गई। यानी कि जो विदेश जाते थे उनके जो टिकट हैं वो अब सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उस पर TDS मात्र 2% है। मोटर हादसे में प्राप्त बीमा ब्याज आयकर से मुक्त होगा। जैसे
मोटर हादसे में, रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसमें जो बीमा था ना उस पर अब ब्याज नहीं लगेगा, वो ब्याज मुक्त रहेगा। 17 दवाओं के आयात पर ड्यूटी से छूट रहेगी। जो 17 दवाइयां हैं जो गंभीर रोगों से संबंधित, यहां पर गंभीर भी लिखिएगा कि सर गंभीर रोगों से संबंधित जो 17 दवाइयां हैं उन पर आयात ड्यूटी से छूट रहेगी। बायोफ्यूल मिला हुआ जो सीएनजी है वो सस्ता हो जाएगा। सीमा शुल्क 20% से घटाकर 17% कर दिया गया है। तेंदुपत्ते पर 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी कि जो तेंदुपत्ते जैसे बीड़ी वीड़ी बनती थी वो अब और सस्ती हो जाएंगी, है ना। बीड़ी पीने वालों को सौगात दे दी है ये। चलिए, और इसमें क्या क्या दिया गया है, यहां पर ये चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। आप लोगों को बस ये फोकस रखना है, यहां पर ये फोकस जरूर रखना है कि बजट 2026-27 किस पर आधारित है, किस पे क्या किया गया है ना। और ये बजट कहां पर तैयार किया गया, किस उद्योग के लिए कितना बजट दिया गया है, तो ये प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा। ये प्लीज आप लोग भैया अच्छे से लिखिएगा, है ना। यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है।